पंडित जी क्या कहते हैं, हरे कृष्णा। पंडित जी मेरा क्वेश्चन है कि असली वाले भगवान जी किधर रहते हैं? किधर रहते हैं? हरे कृष्णा। ये बच्चे रामपुर से आए हैं, इनके नाम बलराम है। इनकी बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी लोग सोचते हैं, सब लोग बोलते भी हैं असली भगवान कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे असली भगवान? असली भगवान कहाँ मिलेगा? अभी हम जो आ रहे हैं दर्शन कर रही है तो भगवान की विग्रह है, शिव विग्रह है। एक्चुअली भगवान, असली भगवान तो हमेशा हर जगह विराजमान होते हुए भी, किंतु भगवान अपना नित्य धाम में विराजमान है। नित्य धाम है गोलोक। भगवान की धाम कहाँ है? गोलोक। शास्त्र में है, भगवान बोलते गोलोक, ब्रह्मा जी का है, ब्रह्म से गोलोक और नामनी निज धामनी तले तस्य। गोलोक में भगवान विराजमान करते। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी उनकी परिकर के साथ में कहाँ लीला करते? गोलोक में। किंतु भगवान धरती पर ऐसे ब्रह्मा जी का है, सॉरी ऐसे पुराण में वर्णन है, सभी जगह वर्णन है, ब्रह्मविवर्त पुराण में वर्णन है। ब्रह्मा जी की एक दिन में 1000 चतुर्युग बीतता है, उसमें 1000 चतुर्युग में 1000 चतुर्युग में 14 मनु की शासन होता है। और 14 मनु के शासन में 7वां मनु की जो पीरियड होता है उसको वैवस्वत मनु, उनकी पीरियड में भगवान कृष्ण गोलोक से पधारते, ऐसे कहा गया। भगवान गोलोक से, भगवान कृष्ण कहाँ रहते? गोलोक में, अपनी धाम गोलोक में रहते। किंतु ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं, 7वां मनु की जो समय आता है भागवत में, उसी टाइम से भगवान गोलोक से पृथ्वी पर आते, धरती पर, जहाँ पर हम लोग बैठे हुए वृंदावन में। यहाँ धरती पर भौम वृंदावन उसको कहते। यहाँ हमेशा नहीं आते भगवान, कहाँ रहते? गोलोक में रहते हैं। किंतु यहाँ ब्रह्मा जी की एक दिन में एक बार यहाँ धरती पर आते, अपनी लीला करते इस जगह पर। जैसे हम 5000 साल पहले भगवान आए थे, नंद बाबा हरिका ग्वाला वाला साथ में भगवान यहाँ धरती पर लीला किए थे। ये धरती पर जो लीला किए थे, तब ये लीला भूमि के दर्शन करने के लिए लोग, 1000 लोग आते। क्यों आते? कारण भगवान यहाँ धरती पर लीला किए थे, यहाँ प्रकट हुए थे। कहाँ से आए थे? गोलोक से आए थे। हाँ, गोलोक वृंदावन नित्य धाम, भगवान जहाँ पर विराजमान करते, कृष्ण जहाँ पर रहते नित्य विराजमान करते, उसको गोलोक वृंदावन करते, वहाँ विराजमान करते। किंतु भगवान गोलोक में रहते हुए भी ये धरती पर अपनी लीला करते। ऐसा नहीं भगवान गोलोक से आगे गोलोक खाली पड़ गया, गोलोक में रहते, यहाँ भी लीला कर लेते ब्रह्मा जी की। किंतु भगवान, ब्रह्मा जी कहते भगवान आज भी यहाँ विराजमान होते। अपनी भक्तों के यदि कोई चाहता, प्रेमी भक्त होते, और भगवान उनको मिलते हैं, उनको मिल जाते। किसी की प्रेम हो जाता है, ठाकुर जी मिलने के लिए आ जाते। कैसे मिलने के लिए आ जाते? ये चीज़ हमको समझना चाहिए। भगवान गोलोक में रहते, किंतु ब्रह्मा जी को अद्वैत, अच्युत, अनादि, अनंत रूप, अद्वैत दो नहीं, एक व्यक्ति, किंतु अनंत रूप में विराजमान हो सकते हैं। जैसे हम लोग वीडियो कॉल करते हैं, वीडियो बनते हैं, यूट्यूब में डालते हैं। अभी वीडियो कॉल में यहाँ ट्रांसफर हो रहा है कि हमको लाइफ टाइम क्लास दे रहा हूँ, जूम क्लास दे रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, यहाँ मैं बैठा हूँ, किंतु मेरा रूप, छवि पूरी दुनिया के कोने कोने में आ जाता है। आ जाता ना? कैसा आता है? ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है। ये छवि, मेरा रूप जाता है, इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर हो गया, और मेरा शब्द भी वो इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर हो गया। इलेक्ट्रॉन इतना सूक्ष्म होता है, वो कहाँ भी चला जाता है। अमेरिका लोग भी देखता है, अब रामपुर में देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया बैठे एक साथ में, वृंदावन में वो बैठा हूँ, किंतु सभी जगह मेरा छवि आ जाता है, हर जगह पर विराजमान हो जाता है। ऐसे भगवान गोलोक में रहते, किंतु भगवान के शरीर जो हम लोग को जैसा हड्डी मांस का शरीर नहीं है, भगवान के शरीर है ट्रांसेंडेंटल, दिव्य, भौतिक नहीं, जड़ शरीर नहीं है, रक्त मांस में शरीर नहीं होता है। वो ट्रांसेंडेंटल होने के नाते, जैसे इलेक्ट्रॉनिक से भी सुपरियर भगवान के शरीर है होने के नाते, वो गोलोक में रहते हुए भी हर जगह पर विराजमान होते। अब वो भगवान भी प्रकट हो जाते, दर्शन मिल जाता है, उन्हीं भक्तों को दर्शन मिल जाता है जिनकी रात में प्रेम है। ब्रह्मा जी बोलते प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन न संतो सदैव हृदय से विलोकयंती। जिनके प्रेम का अंजन है, भगवान के प्रेम में वशीभूत होकर उनके सामने में आ जाते। जैसे आप चाहेंगे देखने के लिए, नहीं चाहे मिल सकते। आप बोलेंगे भारत के राष्ट्रपति मिल रहे हैं कि प्रधानमंत्री को मिलने के लिए आ जाएगा ना? क्या नहीं आ सकते। किंतु प्रधानमंत्री से कहते प्रेम का संबंध बन गया, रिलेशन हो गया, वो प्रधानमंत्री मिलने के लिए आ जाएंगे। ऐसा नहीं मिलने के लिए चाहेंगे तो 1000 बार मिलने चाहने से नहीं होगा, अपनी प्रयास कितना कर लो वो नहीं होगा, किंतु प्रेम का रिश्ता होना चाहिए। ऐसे भगवान से प्रेम का रिश्ता हो जाए, कृष्ण से प्रेम का रिश्ता हो जाए, वो कृष्ण मिलने के लिए आ जाएंगे, आ जाते मिलने के लिए। यदि प्रेम का रिश्ता नहीं, उनको मिलने के लिए क्यों आएगा?
इसलिए प्रेम का रिश्ता बनाना पड़ेगा, प्रेम करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, भक्ति करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, तभी तो प्रेम बनेगा। ऐसे ही प्रेम में नहीं होता है, भजन करना। किस रूप में आएंगे ये बताइए। कृष्ण कृष्ण के रूप में आएंगे। कैसा रूप में आएंगे? कृष्ण के रूप में आए। और दूसरी चीज, हम लोग जो शिव विग्रह अभी पूजा करते हैं, मंदिर में जो आते हैं, मंदिर पूजा करते हैं, भगवान को देखने के लिए आए। भगवान अर्चावतार रूप में यहाँ भी प्रकट हुए हैं। भगवान को अर्चावतार, ये जो विग्रह है भगवान साक्षात कृष्ण है, वो अर्चा अवतार शरीर में रहते। भले जैसे शरीर हमारा शरीर है, ये शरीर, ये देखो ये शरीर भी जड़ है, पत्थर है, मिट्टी के शरीर जैसा ही, किंतु इसमें आत्मा रहने के नाते शरीर क्रिया करता है। आंख देख रहा है, कान सुन रहा है, ठंडी गर्मी अनुभव है। ये आत्मा निकल जाए, ये शरीर भी जड़ है। जिस जड़ शरीर में आत्मा क्रिया कर सकता है, आत्मा खा सकता है, देख सकता है, सुन सकता है। भगवान संसार के मालिक ईश्वर प्रभु है, जिनकी नियंत्रण में सब कुछ होता है, जिनकी इच्छा से सृष्टि स्थिति प्रलय होता। वो विग्रह में खा नहीं सकते, न देख नहीं सकते, न सुन नहीं सकते, न बात नहीं कर सकते, कुछ कर सकते। यदि हमें शरीर में बात कर सकते, ये शरीर में अंदर में हम लोग आत्मा, हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है, किंतु आत्मा यहाँ रह कर कि यदि शरीर को नियंत्रित कर सकता, शरीर का मध्य में देख सकता, सुन सकता, खा सकता, वो परमात्मा सुप्रीम सोल, हम लोग सोल है, सुप्रीम सोल है, वो क्यों नहीं कर सकते? वो सब कुछ कर सकते, ठीक है ना। हम जिस जड़ शरीर में, हम ये शरीर में देख कर ही खा पी सकते, देख सकते, बोल सकते, अब भगवान क्यों नहीं कर सकते? भगवान कर सकते। इसलिए अर्चा अवतार रूप में भगवान आम के सामने में विराजमान है। कृष्ण बलराम नहीं कि राधा सामने, वो मूर्ति नहीं है, साक्षात भगवान है। हम उनको साक्षात भावना लेना पड़ेगा। भगवान विग्रह, भक्त जो बुलाता है उनकी विग्रह में भक्तों लोग उनको सेवा करते, उनको खाना खिलाते, उनको पिलाते, कपड़ा पहनाते, उनको श्रृंगार करते, उनको आरती उतारते, भक्त प्रेम से करते। वो मूर्ति को नहीं कर रहा है, भगवान को कर रहा है। अब भगवान वहाँ विराजमान होकर उनका स्वीकार करते, उसी मूर्ति के माध्यम से स्वीकार करते। जैसे ही हम लोग आँख की कमजोरी हो जाते, हम लोग देखने के लिए चश्मा लगा देते। चश्मा लगाने से हम देखना पड़ता है। कोई चश्मा वास्तविक में देखता है? चश्मा नहीं देख रहा है। जैसे आँख नहीं हो, चश्मा क्या देखेगा? ठीक है ना, चश्मा के माध्यम से हम देख रहे। ऐसे हम भगवान को नहीं देख पा रहे, किंतु मूर्ति के शिव विग्रह के माध्यम से हम तो उनको से देख रहे हैं, उनसे सेवा ले रहे हैं। समझ पा रहे ना? ऐसे भगवान की सेवा किया जाता है। प्रेम होगा, अब प्रेम होगा तो भगवान सेवा स्वीकार करेंगे। ठीक है, अच्छा कहेंगे तो अच्छे भावना लेंगे तो आपको प्रश्न उत्तर दूंगा, इसके बाद में बच्चे का। इसलिए शिव विग्रह के माध्यम से प्रेम पूर्वक सेवा करिए, उनको खाना खिलाइए, लड्डू गोपाल रखे, ये भी सेवा होता है भक्ति के। और जब प्रेम करेंगे वही लड्डू गोपाल आपसे भी बात करेंगे, मांगेंगे, डिमांड करेंगे, मेरे को कहाँ खाना खिलाना। ऐसे ही इतिहास ये प्रमाण है। सनातन गोस्वामी यहाँ सेवा जो करते थे, उनको ऐसे सूखा बाटी खिला देते थे। उनको बोलते मेरे को सूखा बाटी क्यों खिला रहे, मेरा माया तो कितना माखन मिश्री करता, राजू को खिला दी, तो ऐसे तुम ऐसे ही दे दो सूखा बाटी, आग जला कर ही सूखा बाटी खिलाते थे। क्या उनको प्रेम है? यहाँ शालिग्राम शिला रूप में पूजा पाते थे वृंदावन में। वो मन में आया भक्त के, और गोपाल भट्ट गोस्वामी बोले ये शालिग्राम शिला में कैसा श्रृंगार करूँ, उनको कैसा कपड़ा पहनाऊँ, उनको कैसा अलंकार लगाऊँ, उनको कैसा ये करूँ। यदि विग्रह होते थे मैं उनको सेवा कर सकता था। उसी शालिग्राम शिला ट्रांसफर हो गया किसी स्वरूप में, विग्रह रूप में। आज राधारमण लाल रूप में पूजा पा रहे हैं। अब जाएंगे नहीं, दीवान के पास राधारमण लाल मंदिर है, जो शालिग्राम शिला से विग्रह बन गए, मूर्ति आ गए हो गए। इसलिए भक्तों के लिए भगवान की स्वरूप बन जाते हैं, और उसी से भक्तों लोगों को प्रेम में सेवा करता है। यहाँ माधवेंद्रपुर की डिमांड किए, माधवेंद्र गोपाल विग्रह पूजा होते थे, और उन्होंने कहे मेरे को बहुत गर्मी लगा, माधवेंद्रपुर तो मेरा के लिए चंदन लेके आओ, मैं यहाँ झाड़ियों में पड़ा है, मेरे को उठाओ, मेरे को भोजन खिलाओ। भक्तों को बोले, दूसरा को नहीं बोले, कारण माधवेंद्रपुर जानता है भक्तों के लिए। वो जगन्नाथपुरी चला गए चंदन लेने के लिए, उनकी लीला कथा। और श्रीनाथ रूप में आज नाथों द्वारा पूजा होते, वही माधवेंद्रपुरी की प्रकट कराए थे, और बजरंग द्वारा पूजा होते थे। उसी विग्रह के माध्यम से भगवान भक्तों से आदान प्रदान होता है। वही भक्त लोगों को सुनाते। बांकी बिहारी देखे सुने, बांकी बिहारी राधा उनको हरिदास को गीत सुनाते, सुनते थे, उनके पास आकर गाना सुनते थे उसी विग्रह के माध्यम से। ये ओरिजिनल है, कोई डुप्लीकेट नहीं है। भगवान ने शिव विग्रह सेवा, वो ओरिजिनल विग्रह है। वो विग्रह स्वरूप भगवान 1000 स्वरूप में विराजमान होते थे, रासलीला किए थे, कृष्ण राधा रानी के साथ में, 1000 गोपियों के साथ में। इसलिए भगवान गोलोक भले ही रहे, किंतु 1000 विग्रह में स्वरूप में आज विराजमान धरती पर है। ठीक है, उनको प्रेम होना चाहिए। अच्छा लगा तो जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट करना। हरे कृष्णा। हाँ, गोलक में रहते हैं, गोलक घर है, हमारा असली घर वही है गोलक, हम लोग भी वहाँ जाना है। अगर हम भगवान जी गोलक में रहते हैं तो हम लोग कैसे जाएंगे वहाँ पे? भजन करने से पहुँचेंगे, भक्ति करने से। हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग भी आत्मा है, भगवान का अंश। आत्मा इतना छोटा।
हाँ, हम लोग शरीर नहीं, हम लोग आत्मा है। आत्मा होने के नाते हम लोग कहाँ भी जा सकते। जैसा ही यही शब्द हमारा यही रूप है, हमारा जो रूप है। जब यूट्यूब में जाता है, यहाँ मोबाइल में हम लोग इसको कैमरा खींचता है, उनको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर हो जाता है। यही शब्द रूप तुरंत अमेरिका तक पहुँच जाता है, टाइम लगता, साथ पहुँच जाता है। कारण ये इलेक्ट्रॉनिक होगा। इलेक्ट्रॉनिक से सुपरियर है सोल है हम लोग को, जो आत्मा है। आत्मा को हम देख नहीं पाते। इतना बाल की 10,000 इसको अग्रभाग कहा था स्वतः सत उपनिषद में, बाल की अग्रभाग की 10,000 भाग करो, इससे भी सूक्ष्म है आत्मा। इतना आत्मा तुरंत गोलोक में पहुंच सकता है, किंतु उसके अंदर ज्ञान होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। जिनको जानकारी नहीं, वो तो बोले मैं शरीर बुद्धि में रहता है, देहात्मा बुद्धि में रहता है। देहात्मा बुद्धि कोई जगह जा नहीं सकता, यही जगह रहना पड़ेगा। हाँ, इसलिए आत्मा बुद्धि होना चाहिए, आत्मज्ञान होना चाहिए, हम जा सकते। कैसा हर एक, और इसलिए भगवान की कृपा होना, भगवान धाम की हमसे अंतकाल, भगवान बोलते हैं अंतकाल जो मेरा स्मरण करते शरीर छोड़ता है, मैंने भगवान के धाम से विमान आता है। भगवान धाम में विमान आकर उनको लेके चला जाता है, आत्मा को लेके जाता है। मतलब आत्मा कहाँ जाए, नरक ले चला जाता है। जमदूत नारकीय कर्म करते हैं, नरक ले जाते हैं जमदूत लोग पकड़ के। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे